माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एटम के अंदर, सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, जैसे थॉमसन मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए हैं कि किससे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम क्रिसमस पुडिंग के साथ जो है वो दिखा रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था गोल्ड फॉयल के साथ। तो इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन, दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड उनके जो कंक्लूडेड पॉइंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ से निकाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इससे ही हमें पता चला था कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा है, दैट इज़ रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इससे उन्होंने बताया कि किस तरह से एटम के सेंटर में सारा मास होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस के अंदर सारा मास होता है। रदरफोर्ड के पॉइंट्स के बाद हमारे पास आता है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम आज पढ़ते हैं बोहर मॉडल का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक के द्वारा करी गई थी। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं है? तो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा गया है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलेंसी टॉपिक। वैलेंसी, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें सब कुछ आपको एटॉमिक नंबर मिल जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और वैलेंसी सबकी ये लिखी हुई है। 1 to 20 एलिमेंट्स तो आपको 9th क्लास के अंदर आने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी, ये एक्स से एलिमेंट होता है, जेड से हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ए से मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है when we are talking about the electrical neutral atom. आफ्टर दैट अगर हम बात करें मास नंबर की, मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो इनमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। देखो पहले आइसोटॉप्स होते क्या हैं? आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास किसी भी एटम के दोज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे आर द आइसोटॉप्स। जिनका हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है कि आइसोटॉप कौन सा, आइसोबार कौन सा है। सो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर। आइसोबार, बार के अंदर बच्चों ए आता है, ए से हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और आइसो मीन्स सेम, और जिनका मास नंबर सेम होगा उन्हें हम आइसोबार बोलते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आप याद कर सकते हो कि आइसोटॉप्स कौन से होते हैं और आइसोबार्स कौन से होते हैं। एंड ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरेनियम का है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। आइसोटॉप, जो कोबाल्ट का आइसोटॉप है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, एंड आयोडीन का ट्रीटमेंट ऑफ क्वार्टर में, बड़े इंपॉर्टेंट। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर ना एक्सरसाइज के अंदर इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला ब्रोमीन का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चार्ट आता है, ये वाला, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसने किसकी डिस्कवरी करी है, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसीज आपको आनी चाहिए। So these are the important questions of the structure of atom. So I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.